आए अपना वक्तव्य हमारे मध्य रखें आदरणीय शिलोबेन जी। ओम शांति। सभी एक साथ मिलकर बहुत प्यार से कहेंगे ओम शांति। शांति के सागर परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन ऑनरेबल डॉक्टर एल मुरुगन जी तथा अन्य सभी मंच पर आसीन महानुभाव तथा सभा में उपस्थित सर्व मीडिया कर्मी, बहुत ही सुंदर विषय पर यह महासम्मेलन का आयोजन हुआ है। स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण और उसमें मीडिया की भूमिका क्या है, क्योंकि सशक्तिकरण तो हम सबको चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी व्यवसाय का हो, किसी भी धर्म जाति भाषा कहीं का भी हो, हर एक व्यक्ति सशक्त होना चाहता है। पर एक है बाह्य सशक्तिकरण और दूसरा है आंतरिक सशक्तिकरण। बाह्य रूप से सशक्त कैसे होना चाहते हैं? मनी पावर, मैन पावर, मशीन पावर, मसल पावर, वेपन पावर, इस प्रकार के कई रूप हैं सशक्त होने के। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब जो भी रूप हैं सशक्त होने के, ये सब विनाशी है। आज है कल नहीं रहेंगे। चाहे कोई कितना भी धन कमा ले, लेकिन कल सारा धन उसका नष्ट हो सकता है। चाहे कितना भी उसके पास मसल पावर हो, पर कोई बीमारी आ गई, सारी शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाती है। किसी के पास बहुत मैन पावर हो, बहुत लोग उनके नीचे काम करते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो सब विद्रोह कर ले। ये सब आज की दुनिया में हो रहा है और आप सब भली भांति ये जानते हैं, क्योंकि दुनिया में अनाचार, अत्याचार, जो कुछ भी आज हो रहा है, पाप की इतने सारे कर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य अपने आप को भूल चुका है, अपने जीवन के लक्ष्य को भी भूल चुका है। वो कौन है, वो कहाँ से आया है, क्यों आया है इस संसार में, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब मनुष्य आज भूल चुका है। इसलिए आज हम चारों ओर समाज में इस प्रकार का बुरा आचरण देख रहे हैं और आप सब मीडिया कर्मी उसका सही आंकलन करके उसको समाज तक पहुंचाते हैं। अवश्य एक बहुत बड़ा कार्य है ये। मीडिया ने दुनिया को एक छोटा लिविंग रूम बना दिया है। जैसे लिविंग रूम में, सिटिंग रूम में सब एक दो को देखते हैं, क्या हर एक कर रहा है वो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है। इसी प्रकार आज की दुनिया इतनी छोटी हो गई है।
पश्चिम में कोई उंगली उठाता है तो पूर्व में उसका प्रभाव पड़ता है। इतने हद तक मीडिया का प्रभाव है। लेकिन स्वयं मीडिया कर्मी इतने सशक्त हैं जो इतनी सारी बातें देखते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए उन पर कोई प्रभाव न पड़े उसका। क्योंकि मन पर तो बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। हर चीज़ का प्रभाव मन पर ज़रूर पड़ता है। तो आवश्यकता है कि हम अपने मन को सशक्त करें, क्योंकि परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन बिगड़नी हैं। अनेक ट्रिगर्स हैं हमारे जीवन में भी, वो आते हैं। केवल हम औरों के जीवन का ही नोट नहीं करते या समाज को दिखाते सुनाते, लेकिन हमारे जीवन पर भी वो बातें कई बार लग जाती है। तो क्या हम उनका सहज सामना कर पा रहे हैं? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि आज विकृतियां जो बढ़ती जा रही है, उनका कारण क्या है? काम वासना, और उसका क्लाइमेक्स होता है रेप। आज इतना समाज में फैल रहा है। काम वासना का वो स्वरूप है, वो अति में जा रहा है। क्रोध का विकराल स्वरूप हत्याएं, वो भी अति में जा रही है। लोभ का विकराल स्वरूप भ्रष्टाचार, क्योंकि मनुष्य को कितना चाहिए, अपनी आजीविका के लिए कितना चाहिए। पेट को तो अधिक चाहिए नहीं, लेकिन पेटियां तो जितनी भर लो, कबर्ड्स जितने भर लो, दीवारों में जितना गाड़ लो, और एक दिन ये सब क्या होना है, जिसके लिए कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। हाँ, रेड होती है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, भूकंप आ गया, धूल में दब गया, करोड़पति रोडपति बन जाते हैं। किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए और किसकी आग जलाए, पर सफल ही उसकी हो जो करे हरि के नाम, ईश्वर के नाम। क्योंकि वो अपना भविष्य भी बनाता है, क्योंकि यहाँ का तो यही मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर हम कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए तो हाथ खाली आए और हाथ खाली जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको आध्यात्मिक वे में लें तो हम हाथ खाली नहीं आए हैं, न हाथ खाली जाएंगे। एक बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है ये अपना भाग्य लेकर आया, भाग्य लेकर आया। और एक व्यक्ति मरता है तो कहा जाता है अपना कर्म लेकर गया। तो कर्म लेकर गया और वो कर्म भाग्य बन कर के आया। तो हम जो और बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, पर न अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, न हमें ये समझ ही आता है कि हम क्या, आखिर कितना हमें चाहिए, क्या चाहिए। अब वो समझ कहाँ से आएगी? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सारी बातों की समझ कहाँ से आएगी? वो समझ आएगी ही आध्यात्म से, क्योंकि वही हम अपने साथ ले जाएंगे।
इसीलिए हम सब प्रार्थना भी क्या करते हैं, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु वो ज्ञान हमें दो, जबकि ज्ञान की कोई कमी नहीं है दुनिया में, पर हम भगवान से कौन सा ज्ञान मांगते हैं, वो ज्ञान जो हमें असत्य से निकाल सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से निकाल प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु के भय से निकाल अमरत्व की ओर ले जाए। वही आध्यात्मिक ज्ञान है और उसी से आध्यात्मिक सशक्तिकरण होता है। किसको हम सत्य असत्य कहेंगे? वैसे तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं जो दिखाई देता है वो सत्य है। आप भी उसी अनुसार न्यूज़ बनाते हो जो दिखाई देता है, लेकिन क्या सचमुच जो दिखाई देता है वही सत्य है? आध्यात्म इसे स्वीकार नहीं करता। आध्यात्म इसे किस रूप में सत्य को स्वीकार करता है कि जो दिखाई देता है वो सब असत्य है, सब असत्य है। जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, ये आध्यात्म कहता है। तो जो दिखाई देता है वो सब असत्य है, क्योंकि वो सब परिवर्तनशील है। हर चीज़ परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ इस संसार की स्थायी नहीं है। हर चीज़, अब जो परिवर्तनशील है वो नित्य नहीं है, तो वो सत्य कैसे हुई? सत्य तो उसी को कहेंगे जो अपरिवर्तनशील हो, जो नित्य हो, जो अविनाशी हो, और यहाँ तो सब कुछ विनाशी है। लेकिन आज मनुष्य उसी में इतना लिप्त हो चुका है जो अपने आप को भूलकर इस मोह माया में फंस गया है और अपने आप को दुखी, अशांत, चिंतित, परेशान, न जाने क्या क्या अनुभव करता है। इसीलिए आवश्यकता है कि हर एक आध्यात्मिक रीति से सशक्त बने, सत्य को पहचाने। क्या है सत्य? हर एक फील्ड में सत्य की पहचान अलग अलग है। विज्ञान तो यही कहेगा कि सत्य अर्थात जो हम देख सकते हैं, पर आध्यात्म कहता है कि जो नहीं दिखाई देता है वो सत्य है। आत्मा जो सत्य है वो दिखाई नहीं देती है। परमात्मा सत्य है, वो दिखाई नहीं देता है, पर विज्ञान उसको मानने को तैयार नहीं, और परिणाम स्वरूप हदों में फंस चुका है। और वही हदों के कारण तेरे मेरे में आकर, जो आज हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, इतनी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही है। यूनाइटेड नेशंस कितना भी अपना पुरुषार्थ करता है, भारत इतना पुरुषार्थ कर रहा है कि सुलह हो जाए, एक हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन क्यों नहीं मानते हैं? तो हम यही कहते हैं इसका मूल कारण है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी वो विनाश का काल चल रहा है जिसमें मनुष्यों की बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है, खुद से भी विपरीत और ईश्वर से भी विपरीत, और अपने ही विनाश के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अपने आप को सशक्त बनाना होगा, अज्ञान अंधकार को मिटाना होगा, ज्ञान की रोशनी अपने अंतर में भरनी होगी, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि खुद का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान और समय का ज्ञान। ये चार मूल ऐसी बातें हैं जीवन के लिए, अगर हमें इसका ज्ञान आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो आपने मेडिटेशन के द्वारा तो आज सवेरे सेशन लिया,
जिसमें आपको खुद की पहचान मिली। और कल जो आपका विषय होगा मॉर्निंग में, वो परमात्मा की आपको परिचय मिलेगा। और फिर उस अनुसार आपको और बातें मिलेगी जिसके आधार से आप अपने आप को सशक्त कर सकेंगे। तो हमारी आप सबसे यही कामना है कि आप भी जहाँ आए हैं इस आनंद सरोवर में, इसमें सच्चा आनंद, आत्मा का आनंद प्राप्त करके जाएं, ताकि जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य में आप रहें, वहाँ भी सशक्त होकर रहें और सबको सशक्त बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी जी ने हमें गहराई दे दी, जीवन का मर्म बता दिया। अपने को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्मों को दिशा देना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जीवन में क्या जाएगा, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस आध्यात्म के मोड़ पर कहें, आध्यात्म के स्थान पर आप सब आए हैं, स्वयं को जानेंगे और उसकी गहराई को जानेंगे। तो बहुत बहुत पुनः शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आह्वान कर रही हूँ आदरणीय राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी का। वो हमारे मध्य है और आप हमें प्रेरणाएं देंगे, जीवन की एक और अनमोल दिशा देंगे। आपके पास में इन्हीं शब्दों को मैं कहना चाहूंगी, ज्ञान की गहराई आपके पास भी बहुत है। जिनके पास ज्ञान धन है वही दुनिया का सबसे बड़ा संपत्तिवान है। आप वो भाग्यवान अनमोल रतन है जिसने स्वयं परमात्मा को निराकार साकार को देखा है, उनको पहचाना है और युवा काल से ही आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आप रमणीक स्वभाव के धनी हैं और इसी स्वभाव का होने के कारण बड़े से बड़ी बात भी आप सहज शब्दों में एक रमणीक अंदाज से दे जाते हैं। आप संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज, हेड ऑफ द फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, आप संस्था के चीफ स्पोक्सपर्सन और साथ ही साथ डायरेक्टर इंचार्ज दिल्ली NCR जोनल सर्विस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, साथ ही प्रिंसिपल एडवाइजर ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर। आप हमारे मध्य हैं और हमें दिशा देंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आह्वान कर रही हूँ, आत्मबल हो जहाँ वही है विकास, आत्मबल हो जहाँ वही हो विकास। मीडिया करे इसका प्रसार विशेष, स्वस्थ समाज हो लक्ष्य हमारा, सत्य प्रेम बने हर संवाद का संदेश, सत्य और प्रेम बने हर संवाद का संदेश। आदरणीय राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी। ओम शांति। आज के इस महत्वपूर्ण